बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और अज़ीमुश्शान महीना हमारे दरमियान शुरू हो चुका है। तो ये महीना बड़ी ही इबादत का, रियाज़त का, अल्लाह ताला को राज़ी करने का महीना है। चंद आमाल और चंद वज़ाइफ ऐसे ज़िक्र करूँगा जो इस महीने में अगर हम कसरत से करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका बेहद फ़ायदा हासिल होगा। याद रखिए, रमज़ान के महीने में रोज़े तो रखने वो तो फ़र्ज़ है, हर आकिल बालिग़ मुसलमान पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। तो रोज़े तो रखने, इसके साथ नमाज तरावीह 20 रकात नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, इसको भी अदा करें। और फिर इस एक और ख़ास इबादत है रमज़ान की, बतौर ख़ास एक इबादत ज़िक्र करता हूँ, वो है एतिकाफ़। रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़, तो जिससे मुमकिन हो वो रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ भी ज़रूर करें। चंद इबादतें, चंद रियाज़तें ऐसी हैं जो अपने ऊपर अगर हम लाजिम कर लें, जो पूरे साल हम नहीं कर सकते, वो अगर हम इस महीने में अपने ऊपर कर लें तो इसका भी हमें बेहद फ़ायदा होगा। अच्छा, रमज़ान के 3 जो है वो अशरे हैं। पहला अशरा यानी पहले 10 दिन रहमत के, दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत के और आखिरी 10 दिन जो है वो जहन्नम से आज़ादी के हैं। तो इसकी दुआएं, जैसे कि पहला अशरा है, पहले 10 दिन है तो रहमत की दुआएं कसरत से करें। दूसरा अशरा है तो मग़फ़िरत की दुआएं कसरत से करें। और फिर जब तीसरा अशरा आए तो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, तो जहन्नम से आज़ादी की दुआ जो है वो कसरत से की जाए। इस तरह चंद वज़ाइफ, चंद मामूलात अपने ऊपर लाजिम कर लें जो हम पूरे साल नहीं करते, लेकिन इस महीने में उसको लाजिम कर लें और ऐसे लाजिम कर लें कि ये फिर अमल सारा साल हमारा जारी रहे। पहले कलमा तय्यबा, कि इस महीने में कलमा तय्यबा की कसरत करें, कसरत से पढ़ें। हो सके तो 313 मरतबा पढ़ लें, नहीं तो कम से कम 100 मरतबा पढ़ लें। और दुरूद पाक कम से कम 313 मरतबा, हो सके तो 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें, नहीं तो कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। ठीक है। इस तरह तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये तीसरा कलमा, ये भी इस महीने में कसरत से पढ़ें। 100 मरतबा, 112 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा कलमा, तीसरा कलमा ये भी पढ़ें। अच्छा, इसके साथ एक और अमल मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, बड़ा शानदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक सुनाते और सुनते। तो इस महीने में कुरान पाक की सुनने, सुनाने और पढ़ने का मामूल करें। अगर हो सके तो पूरा कुरान, एक मरतबा तो पूरा कुरान इस महीने में ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। पूरा कुरान जो है वो एक मरतबा हम उसे ज़रूर तिलावत करें। और दीगर इस तरह के आमाल जो है वो रमज़ान के महीने में अपने ऊपर अगर हम लाजिम कर लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, बहुत ही शानदार अमल है, इसको 313 मरतबा कर लें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें हैं इस महीने में कसरत से करो। फरमाया कलमा तय्यबा, कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ो। दूसरा फरमाया इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 अमल ऐसे हैं जिससे तुम्हें ग़िना नहीं, यानी 2 बातें जिसकी कसरत करो और 2 बातों से बिल्कुल बेनियाजी, यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि हम उनको छोड़ दो। वो क्या है कि इस महीने में कसरत से जन्नत का सवाल करो, जन्नत, अल्लाह ताला से जन्नत, इस महीने में कसरत से अल्लाह ताला से जन्नत तलब करो। और जहन्नम से इस महीने में अल्लाह ताला से पनाह तलब करो। तो ये चंद आमाल हैं इस महीने में, इन चंद आमाल को कसरत से करें और फिर इसकी बरकतें ज़रूर देखेंगे। इबादत का महीना, रियाज़त का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। न जाने फिर ये महीना नसीब हो या ना हो, तो ये हमारी खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है कि हमें यह महीना मिल गया। तो उसको गनीमत जाने और कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम करें। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों से माला माल फरमाए।